और अब बात ट्रंप के उस चक्रव्यूह की जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति तोड़ नहीं पा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट समंदर का वो रूट जिस पर ईरान ने कब्जा कर रखा है। ट्रंप ने कई बार इसे खुलवाने के लिए ईरान को धमकी दी, लेकिन ईरान पर ट्रंप की धमकी का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और अब ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर नया बयान दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हॉर्मुज ट्रंप के लिए एक आग का दरिया है। सवाल ये, क्या ट्रंप इसमें डूबेंगे या बच निकलेंगे? इस युद्ध में समंदर का ये छोटा सा इलाका अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। ईरान की बारूदी धमकी के आगे पूरी अमेरिकी सेना बौनी साबित हुई। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, हॉर्मुज दोस्तों के लिए खुला है, दुश्मनों के लिए नहीं। ईरान की ये धमकी सीधे सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप को थी। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो ईरान के चंगुल से हॉर्मुज को छुड़वा सके। हॉर्मुज पर ट्रंप के बदलते बयान बताते हैं कि ट्रंप कितने दबाव में हैं। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का फ्लो रुका तो 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। फिर 22 मार्च को बोले, अगले 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान को तबाह कर देंगे। 31 मार्च को फिर उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलने पर ईरान के प्लांट तबाह करने की धमकी दी। 2 अप्रैल को अचानक अपना बयान बदला और कहा, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से न के बराबर तेल लेता है, हमें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन बाद यानी 3 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकते हैं। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. ईरान की नेवी को खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप हॉर्मुज को नहीं खोल सके, जबकि अमेरिकी सेना से जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने दुनिया से मदद मांगी। हॉर्मुज खुलवाने के लिए आगे आने को कहा, लेकिन कोई भी ईरान के बारूदी हमले से टक्कर लेने को तैयार नहीं है। नेटो के अधिकांश देशों ने ट्रंप की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जर्मनी ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को जबरन खोलने के सैन्य अभियान को अव्यवहारिक बताया। ब्रिटेन ने पहले इनकार किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर जोर दिया। जब सहयोगियों ने मदद नहीं की तो ट्रंप को बोलना पड़ा, नेटो कागजी शेर है, मदद नहीं करने वाले देशों को अमेरिका याद रखेगा। And I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. दरअसल युद्ध में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनाया है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है। हॉर्मुज में ईरान की सैकड़ों छोटी और तेज नाव तैनात है, जो मिसाइलें, रॉकेट और मशीन गन से लैस हैं। इस इलाके में ईरान ने समुद्री माइंस बिछाई हैं, जो किसी भी शिप के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा इस इलाके में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी ईरान की सबसे बड़ी ताकत हैं। खबर यह भी है कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल वसूल रहा है। ईरान हॉर्मुज पर नाज करता है और इस इलाके को अपना बताता है। तेल व्यापार के लिए एक अहम रास्ता है। ईरान जानता है कि इस पर कब्जे के बाद अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए उसने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले की रणनीति बनाई और ट्रंप देखते रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। बड़बोले ट्रंप के पास ना ईरान को हराने का कोई प्लान है और ना ही हॉर्मुज को खोलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।